टाइमिंग क्या है बता सकते हैं? स्कूल की टाइम बताओगे तो जल्दी। हाँ 10 से 4, ठीक है। कितना हुआ ये 10 से 4 कितने आवर्स हो रहे हैं टोटल? से लंच एंड शॉर्ट रेस्ट प्रेयर ये करके हम 8 आवर्स में से कम कर सकते हैं। तो 6 - 1 कितना हो गया? 5। और मैं ऐसे कैलकुलेट कर रही हूँ कि शायद घर के सभी 2 घंटे तो पढ़ते ही होंगे, है ना? कुछ ज़्यादा भी पढ़ते होंगे तो टोटल कितना हुआ आपका? 5 + 7, उससे ज़्यादा हो सकता है। तो डेली हम 7 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं नॉर्मल डेज में जब स्कूल लग रहा है। तो अब आप एनालाइज कीजिए कि क्या आप संडे में या किसी ऐसे हॉलीडेज में क्या इतनी ही पढ़ाई करते हैं? तो यदि ये 1 हफ्ते की आपकी छुट्टी है, 10 दिन की छुट्टी है, तो इसमें यदि आप नहीं पढ़े तो क्या होगा? ये कैसे समझें? तो एक चीज समझ लें कि मान लीजिए कि आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप एक दिन में 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। कितने दौड़ सकते हैं? 10 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस करी, कोई ने कहा कि 10 किलोमीटर आप दौड़े, तो 10 किलोमीटर आप डेली 10 दिन तक दौड़ रहे हैं। आप फिर हमने कहा कि नहीं आप मत दौड़िए, 10 दिन तक आप क्या लीजिए? ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। हमने 10 दिन तक कुछ भी लीजिए। अब मैं आपको बोलूँगी 11वें दिन आप वैसे नहीं दौड़िए। तो सबसे पहले ये देखना है कि हमको तैयारी कैसे करें। जैसे मैं गणित विषय का लिख रही हूँ, जैसे आपके पास एक प्रश्न है 1 से धनवाना, इनको मध्य पद में तोड़कर गुणन कर निकालना। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि गणित को भी रट्टा मार देते हैं, इसके गणित के रट्टा मार। जैसे 7 है, 7 को तोड़ना कैसे? ऐसे तोड़ो कि जोड़ घटाने से आना चाहिए और गुणा करने से बात। तो हमको पहले लॉजिक क्लियर करना है। कैसे लॉजिक क्लियर करना है कि 7 कैसे आएगा? 4 और 3 को जोड़ने से 7 आएगा और गुणा करने से कितना आएगा? 4 और 3 12। तो ये कब होगा? जब हम प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस मतलब कि एक टाइप का क्वेश्चन लेके उसका कितने से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व। और रही बात पढ़ाई का, तो मैं मानता हूँ कि 8 से 10 घंटा कम से कम अभी टाइम मिल जाए तो पढ़ना है। बाकी स्कूल आते हैं तो समय निकल जाता है, लेकिन अभी छुट्टी है सरकारी, 10 से 12 घंटा पढ़ाई किया जा सकता है। अब पढ़ना कैसे है? जैसे कठिन सब्जेक्ट, और कठिन सब्जेक्ट होता है हमारी प्रैक्टिस, हम पढ़ते हैं। ये कठिन है मतलब हम उसको पढ़ते हैं और उसी को हम प्रैक्टिस करेंगे तो कोई कठिन नहीं हो। पढ़ाता हूँ तब जानते कैसे बात करता हूँ क्या है, ठीक। अब आते हैं अपन युद्ध। सुने युद्ध? सुने ना? एक दिन की लड़ाई है कि लंबी लड़ाई है? लंबी लड़ाई। तो अपने को शिक्षा, जैसे अपन कोई भी चीज परीक्षा है, उस परीक्षा में सफलता लाने के लिए एक दिन की लड़ाई लड़े कि लंबी लड़ाई लड़े? लंबी लड़ाई लड़े। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रणनीति। रणनीति। अब युद्ध लड़ने के लिए क्या बनाना पड़ता है? रणनीति बनाते हैं ना। बिना रणनीति बनाए क्या करोगे आप? युद्ध में उतरोगे क्या होगा? असफलताएं मिलेगी। और उसी को आप रणनीति बना के आप क्या करोगे? युद्ध में उतरो, क्या मिलेगी आपको? सफलताएं जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी सफलताएं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे अपन? रणनीति बना के क्या करना है? पढ़ना है, आगे बढ़ना है। उसके लिए कैसे करेंगे? जैसे 10वीं 12वीं लोग बच्चे रहते हैं, 10वीं वाले भी 10वीं में आएंगे, 8वीं पहली सब आगे बढ़ते जाएंगे। आने वाले भविष्य का ही बता दूं, मतलब इसका नहीं बता दूं, सरकारी नौकरी नहीं बता, भविष्य तक भी काम आएगा, ठीक। मेरा भाई है जैसे युद्ध में जाने के लिए क्या करते हैं? रणनीति बनाते हैं। वैसे ही परीक्षाओं के लिए क्या बनाना पड़ेगा उनको? रणनीति। तो रणनीति कैसे बनाएंगे? जैसे हमारे पास 10वीं 12वीं वाले लोग जानते हैं कि ब्लूप्रिंट होता है आपके पास ब्लूप्रिंट रहता है। जैसा कि आपका विषय ध्यान से सुनो। शीतकालीन आपका सत्र चालू कर आप लोगों के मन में बैठा होगा कि छुट्टी मिलेगी या लंबा छोड़ा कि घूमने से हो सकता है आपके पेरेंट्स मिलेगी, आप कुछ आपको ही जाना चाहोगे। लेकिन इस दौरान ये बात याद रखनी है, शर्मा मैडम ने बताया कि आप जितना समय आप स्कूल में देते हैं 7 घंटे, तो उससे बाद उस समय को आपको निगम को छोड़ना चाहिए। उस
F1 F2 आप इन सब साथ में बैठ के लिखा है देखा है तो सभी के सभी पास है, आपको लगा कि ऐसे वन को निकाल देंगे। जब ऐसे वन का रिजल्ट आया प्लस पीडीएम हुआ तो आपको अपना स्तर पता चल होगा कि आप कौन से लेवल पे हैं, आप सही है कि आप ट्वेल्थ में आ चुके हैं, क्योंकि सभी के सभी अलग अलग कक्षाओं के साथ बैठे थे तो नकल मारने को मिला ना कुछ मिला, ये सब चीजें आपको देखने को मिली। और अधिकतर इस बार का रिजल्ट आपके ऐसे वन का है तो अधिकतर एकदम सर्विनरी वाला थोड़ा सा रिजल्ट आया है सभी कक्षाओं का, क्योंकि आपके मन में बैठा हुआ था कि कहीं ना कहीं हम लोगों को नकल मारने को मिलेगा, या आप ये मन में लेके चले थे कि आपका जो विषय है थोड़ा सा सरल है, चाहे हिंदी की बात की जाए, संस्कृत की बात की जाए, सामाजिक ज्ञान की बात की जाए, तो आपके दिमाग में बसा रहता है कि आपका जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा आसान है, जब पेपर आएगा तो उसको पढ़ लेंगे अपन निकाल लेंगे, ये मेंटलिटी बसी रहती है। आज कहीं नहीं, रोज आपको प्रभु का नाम लेकर के अपना काम शुरू करना है। और प्रभु कौन है? आप ही हैं, क्योंकि आपको अपने अंदर की गलतियाँ, अपनी कमियाँ, अपनी खूबियाँ सब आपको पता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट तैयारी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा बुरा लगता है, बुरा लगता है कि लगता होगा पड़ेगी, तो उसको हमको किस तरह से मैनेज करना है। मैं यहाँ पर टाइम टेबल वही चीज़ है, अगर आपका टाइम टेबल नहीं बना होगा तो स्कूल के साथ पढ़ाई हो पाएगी नहीं हो पाती ना। फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड कैसे होता है, कौन सा लगेगा, कैसे लगेगा, कौन क्या पढ़ाएगा, कौन नहीं पढ़ाएगा, ये सब आपको पता होता है। टाइम टेबल बना लिए, उस टाइम टेबल को आप टेस्ट कर दिया अपने वॉल पे। ये नहीं होता है कि आपने टाइम टेबल बनाया, उसको क्या करना है, आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना है। और उसके अलावा बोर्ड एग्जाम में आपको खुद का अपना नोट्स प्रिपेयर करना रहता है, क्यों? ताकि आप लास्ट में उस नोट्स को यूज कर सकें। आप अभी नोट्स बनाते हैं, हम आपको बोलते हैं कि आपको नोट्स बनाना है, ठीक? आप उसको क्या करते हैं, सीधा टाइप का कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो आपको उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना है जो भी इम्पोर्टेंट होता है, ताकि उसको आप लास्ट में यूज कर सकें। क्लियर? एंड सेकेंड, आपको पूरा ग्रुप डिस्कशन भी करना है। तो बहुत सारे लोगों की ये मेंटेलिटी रहती है कि हमारा पढ़ा हुआ दूसरे को पता चलता है। रूम का लाइट जाना पढ़ रही है कि चोरी कर, और जिस दिन मेरा आँख गलती से लग जाता था तो आप इधर एक बोलते थे बहुत पढ़ा पढ़ना नहीं आता, आगे बोलते थे पढ़ा पढ़ना नहीं आता, मैं सोए रहती थी, आपको लगता है तो पढ़ रही होगी। तो एक डर था हमारे कि नहीं, हाँ कहीं से भी पापा लेंगे खाने के लिए, चिल्ला देंगे। तो आप लोग के पेरेंट्स को भी आप लोग बोलिए कि हाँ मेरे को बोलिए, आप लोग मेरे को करना है, अगर मैं सो जा रही हूँ तो आप लोग मेरे को टच करिएगा। आप कर सकते हो, आपके पालक का बहुत बड़ा हाथ रहेगा इसमें, है ना? तो ऐसा रहा है और मैंने समय लिया वैसे भी, और 10वीं में तो लाख में अच्छा मेरा बारहवीं का रिजल्ट रहा, क्योंकि 15 दिन की मैंने पूरा अपना सिलेबस कवर कर लिया। मेरे को पता नहीं चलता था कब मैं 14 से 15 घंटे पढ़ाई कर लेती बैठे बैठे, और उस दौरान केवल पढ़ना 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 ऐसा नहीं था मेरे को। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, जैसे कई लोगों को कुछ समय अपने घर के बड़ों बुजुर्गों के साथ बैठकर जीवन में कैसे संघर्ष किया, और अभी वर्तमान में जो शिक्षक के पद पर पहुंचे हैं उसके लिए कितना संघर्ष किया, ये मैं जीवन में जो बीता है आप लोग साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरी जो प्राथमिक स्कूल की शिक्षा गांव से हुई है, हमको सिर्फ एक शिक्षक पढ़ाते थे, और एक शिक्षक पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, और हमको वो शिक्षक अभी भी याद है, उनका सम्मान करते हैं। उसके बाद मेरी 6वीं से लेकर 12वीं तक की जो शिक्षा है करपात्री स्कूल कवर्धा में हुआ। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए
करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे इंडिया 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 Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. कूचों में गलियों में राशन की फलियों में बैलों में बीजों में ईदों में बीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में भूखा रोज भर ले 10-12 बार कर ले रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे टस है ना मस है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे इंडिया 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 Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. लड़ती पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के मीठे में खद्दर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओगे तब ताबो हीटों में रंग है समाज निखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होली रग रग मचल के बोली दस है ना मस है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे